हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी हैं जबरदस्त। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। और फिर से एक नई वीडियो नई उमंग के साथ फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ। तो आप भी बने रहेंगे मेरे साथ और बनाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहेंगे, बनाते रहेंगे अपना कारवां। और जैसा कि आपको पता है, बोर्ड बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए हमें पढ़ाई बहुत तेजी से और तेजी जोरों शोरों से करनी है। तो इसलिए प्लीज भाई वीडियो को जरूर देखते रहें, वीडियो के साथ बने रहें। जो पीछे का बैकलॉग हो गया है, प्लीज दो दो वीडियो को एक साथ देखना शुरू कर दें। प्लीज 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 शुरू करें जरूर, क्योंकि पढ़ाई से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है ना? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अच्छा खा सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एक आलीशान बंगला भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो क्यों ना माँ बाप के सपनों को साकार किया जाए और इस बार बोर्ड में फोड़ा जाए, तोड़ा जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। यानी 95% बस हमारे बच्चों के साथ आए। क्लियर है ना? तो बने रहे मेरे साथ इसके साथ। तो बेटे चलते थे हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। शायद हमने पार्ट नंबर 10 हमने कल पूरा कर लिया था, जिसमें मानव नेत्र के बारे में जानकारी हुई। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन जो मानव नेत्र था, उस क्वेश्चन की बहुत ही कम संभावना है बोर्ड में आने की। संभावना है इसलिए थोड़ा लिखवा दिया था, लेकिन बहुत कम संभावना है। बस केवल उसमें रेटिना को, आइरिस को पढ़ना है, कोर्निया को पढ़ना है। बस केवल इतना ही देखना कि नेत्र में प्रकाश किसके माध्यम से जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये सब मैंने आपको कल लिखवाया था, आप उसी के बारे में देखें, पढ़ें, लिखें और वीडियो को दोबारा देखें, तो पता चलेगा। आज मानव नेत्र से कुछ संबंधित कुछ चीजें चलेंगी। ठीक है ना? नेत्र के द्वारा, जो नेत्र से हमने, नेत्र में कभी कभी परेशानी हो जाती है, आंखों में दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई दूर का नहीं दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता है, दोनों का नहीं दिखाई देता, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो उसी के बारे में आज नई हमारी वीडियो के बारे में जानकारी है, तो बने रहे मेरे साथ और समझते रहे। चलिए बेटे, तो पहले है हमारा नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु पता चल गया ना? नाम से ही पता चलता है नेत्र का निकट बिंदु। बाबा, इसका मतलब यह है कि आंखों के बिल्कुल पास का वह बिंदु, जब हम आंखों की सारी क्षमता लगाकर उसे स्पष्ट देख लें। अगर नहीं चमक रहा फिर भी आंख को गोल करके या छोटा करके कैसे भी करके हम उसको देख लें, उस बिंदु को बोलते हैं हम निकट बिंदु। या नेत्र का वह बिंदु जिसमें हम अधिकतम समझन क्षमता के समझन क्षमता लगाकर इस पर देख सकते हैं, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और नेत्र का वह दूर बिंदु जहां पर हम बिना समझन क्षमता के आसानी से देख सकते हैं, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। तो बेटे समझ में आएगी बात को? चलिए तो लिखते हैं, देखो। नेत्र के नेत्र का वह अधिकतम निकट बिंदु, नेत्र का वह निकट बिंदु, नेत्र का वह निकट बिंदु जो जिसे मानव जिसे मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता लगाकर, अधिकतम समझन क्षमता लगाकर लगाकर स्पष्ट देख पाता है। नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। किसका? नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र का निकट बिंदु नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है बेटे? 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब चलता है दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, तो बात वही है। नेत्र का निकट बिंदु, तो यहां पर भी लिखेंगे बेटे, नेत्र का वह निकट बिंदु, नेत्र का वह दूर बिंदु या अधिकतम बिंदु, अधिकतम दूर बिंदु, दूर बिंदु, नेत्र का वह दूर बिंदु जिसे मानव मानव नेत्र की बिना समझन क्षमता के, नेत्र की बिना समझन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है।
देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु दूर बिंदु अनंत होता है बेटे। अनंत मतलब तुम आकाश को भी देख सकते हैं ना, तो उसे बोलते हैं अनंत होता है। ठीक है ना। अब बेटे एक और बात आती है, दूर का देखो, निकट है तो हमें अधिकतम संवेदन क्षमता लगानी पड़ेगी, आंखों को देखना पड़ेगा, फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर दूर है तो हम बिल्कुल फोकस देख लेंगे, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा, ठीक है। तो बिना संवेदन क्षमता के, तो दूर बिंदु को बिना संवेदन क्षमता के देख सकते हैं और निकट बिंदु को अधिकतम संवेदन क्षमता के देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर होता है निकट और दूर होता है अधिकतम। अब निकट और दूर के बीच जो होता है उसे हम बोलते हैं दृष्टि विस्तार। ठीक है ना। तो स्टार बना के लिख सकते हैं कि नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। ये तो बात है। अब नया टॉपिक आता है दृष्टि दोष। क्या आता है बेटे? दृष्टि दोष। क्या आता है? दृष्टि दोष। अब दोष तो पता चल गया, दोष किसे कहते हैं? कमी को कहते हैं। दोष किसे कहते हैं? कमी को कहते हैं। और दृष्टि किसे कहते हैं? नजर को कहते हैं, यानी नजर में जो कमी हो जाती है। अब नजर में कमी क्या होगी भाई साहब बताएंगे? नजर में कमी क्या होती है? देखने की प्रॉब्लम होती है, बस सीधी सीधी बात है। एक ही कमी होती है ना नजर में, कि देखने की कमी हो जाएगी, दिखाई साफ नहीं दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, पास का नहीं दिखाई दे रहा, ये सब क्या क्या हमारी कमी कहलाती है। यानी जब आंखों से हम स्पष्ट ना देख पाए तो उस दोष को हम बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है ना। अब दृष्टि दोष क्यों ना देख पाए? प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। यानी जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, जब नहीं बनेगा तो दिखाई नहीं देगा, या तो आगे बनेगा या पीछे बनेगा। आगे बनेगा तो हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, और दूर बनेगा तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। सीधी सीधी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहां पर, उसके आगे या पीछे बनता है, रेटिना के आगे बन जाए या पीछे बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3-4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो दो मुख्य रूप से हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, लेकिन एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, एक वर्णांता भी होती है। ठीक है ना। एक मोतियाबिंद भी होता है। तो ये बहुत सारे दोष हैं, तो लेकिन मुख्य रूप से जो है आपके निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है। ठीक है ना। तो दृष्टि दोष समझ में आ गई ना? प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहां पर बनेगा? आगे या पीछे। तो लिखो, जब नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे उसके आगे या पीछे बनता है, बनकर उसके आगे या पीछे बनता है, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष।
नंबर 2 दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। इस प्रकार ये रहे, आप पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पर। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको भी देखना है। निकट दृष्टि दोष मतलब जैसे नाम से पता, निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तुएं। अब मुसीबत ये है कि अपने नाम के विपरीत होते हैं, अपने नाम पे मत जाइएगा। निकट माने पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देती हो, नहीं, इसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये नाम के उल्टे होते हैं, तो बेटे नाम से पकड़ना है कि जो दोष होगा वो उसके नाम का उल्टा होगा। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसकी में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे बोलते हैं बेटे निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। तो लिखते हैं, जब मानव, या बस लिख दो, जब मानव नेत्र द्वारा पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। नहीं देख सकता, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना बेटे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण यह है कि इसमें गोले की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या है बेटे इसका कारण? कारण क्या है? इसमें नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। कम हो जाती है और तिरछा पड़ जाती है। ठीक है ना। तो ये रहा, इसका निवारण लिखते हैं बेटे। निवारण किससे करेंगे? निवारण का मतलब होता है सही देखना। निवारण किससे करेंगे? सही देखना। अब इससे क्या करते हैं, हम चश्मा पहनते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा चश्मा पहनेगा, तो चश्मा पहनकर ही हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो चश्मे में लेंस लगाया जाता है। यानी सीधी बात है, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है। समझ बैठे? अवतल लेंस को चश्मे में प्रयोग करते हैं। कभी आप सोचेंगे कैसे करेंगे, चश्मे में प्रयोग करेंगे उससे हो जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष के बाद आता है दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, आप देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं भाई? हाँ, जब मानव बिल्कुल कर दूर, मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट न देखे, पास की देखे। ठीक है ना। जब मानव नेत्र द्वारा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वस्तुओं को स्पष्ट
सकता है, परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। देख पाता, यही दोष क्या कहलाता बेटे? दूरदृष्टि दोष कहलाता। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कहलाता है। फिर वही वाली बात है, कारण भी उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हम निवारण क्या करेंगे बेटे इसका? वही इसका उल्टा, अवतल का उत्तल क्या होगा? उत्तल। तो सीधी बात है, दूरदर्शी दोष का निवारण दोष का निवारण दूरदर्शी दोष का निवारण उत्तल लेंस के प्रयोग से किया जाता है। किया जाता है, ठीक है ना? तो ये रहा उत्तल लेंस का। अब चलते हैं आगे इसके। तो एक रहता है हमारा जरा दृष्टि दोष, एक और रह गया, बस उसको और लिख लेते हैं। फिर क्या चले बेटे, हम जरा दृष्टि दोष। अब देखें, इसमें नाम भी लिखा जरा जरा, जरा जरा सा, जरा जरा सा। अब दो दोस्त हमारे उत्पन्न होंगे तो वो जरा जरा से हो गए दोनों दोष उत्पन्न। यानी जब नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाए, निकट और दूर दृष्टि दोष जरा जरा से उत्पन्न हो जाए, उस दोष को बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना? और ये बुढ़ापे में होते हैं जब हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं आंखों की, ठीक है ना? तो सीधी बात है, अधिक आयु में मांसपेशियों के कमजोर होने पर मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। तो उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना बेटे? जरा दृष्टि दोष। अब कारण क्या है, ये ना मांसपेशी कमजोर होने पर, मांसपेशी कमजोर हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। मांसपेशी कमजोर या शिथिल हो जाती हैं तो जब होते हैं दोनों दोष। तो इसका निवारण कैसे करते हैं बेटे? निवारण द्विफोक्सी लेंस के द्वारा, जिसमें उत्तल भी हो और अवतल लेंस के द्वारा। यानी इस दोष का निवारण द्विफोक्सी
लेंस, ब्रैकेट में डालेंगे उत्तल और अवतल। लेंस के द्वारा होता है, ठीक है ना बेटे। एक होता है वर्णांतर, वर्णांतर भी एक दोष होता है, बहुत अधिकतर पूछ भी लिया जाता है, वैसे भी पता है बेटे। वर्णांतर क्या होता है, जब मानव रंगों में अंतर ना कर पाए, जब मानव रंगों में अंतर ना कर पाए कि किसी रंग को ना पहचान पाए, तो उसमें होते हैं वर्णांतर। ये जन्मजात होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। जब मानव नेत्र के द्वारा, जब मानव नेत्र के द्वारा रंगों में अंतर नहीं करता है, कोई अंतर नहीं करता है, तो उस दोष को वर्णांतर कहते हैं। तो दोष को वर्णांतर कहते हैं। यह रोग, यह दोष लिख दो, रोग को रुको, यह दोष जन्मजात या वंशागत होता है। वंशागत बेटे जब आपको जनन पढ़ाएंगे ना मेंडलीव के नियम बायोलॉजी में, तब आपको पता चलेगा वंशागत क्या होता है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर याद कर लें, जन्मजात वंशागत होता है, इस दोष का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। तो ये रहा आज आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इसके चलेंगे आंकी परसेंट जो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।